हाँ देखिए प्रश्नमाला 4.1। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर पहला इस प्रकार का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो आप स्वयं कर सकते हो ये क्वेश्चन। के किस मान के लिए ये सारणी पहली पंक्ति K2 और 4-3 का मान 0 होगा, तो इस सारणी को 0 के बराबर आप रख देंगे। K2 पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति 4-3 इक्वल टू 0 ये दी गई है आपको पहली सारणी। ये 0 आगे के बराबर है, तो इसका गुणा -3 के माइनस इन दोनों का गुणा -8 के, तो -3 के -8 बराबर 0। तो इम्प्लाइज दैट -3 के इक्वल टू हो जाएगा +8 और k का मान हो जाएगा -8/3। ठीक है, ये इस प्रकार से ज्ञात कर देना। क्वेश्चन नंबर 2 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 2, यदि x, y और 2, 4 इक्वल टू 0 तो x अनुपात y ज्ञात करना है। x अनुपात y या आप कह सकते हो x अपॉन y ज्ञात करें। तो देखिए फिर से वही तरीका है, अग्र विकर्ण के अवयवों का गुणा 4x, इन दोनों का गुणा 4x माइनस इन दोनों का गुणा 2y और इक्वल टू 0। y वाले पद को उधर पक्षांतर कर दो, 4x इक्वल टू 2y। हमें x अपॉन y का मान ज्ञात करना, तो ये y इस तरफ पक्षांतर करने पर x बटा y और ये 4 का भाग लगा दें तो 2/4 अर्थात 1/2। तो ये x बटा y का मान हुआ 1/2, तो x अनुपात y का मान हुआ 1/2। x अनुपात y बराबर 1/2। तो इस प्रकार से ये x अनुपात y का मान हमने प्राप्त किया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3, ये है आपके 2, 3 yx इक्वल टू 4 ये दिया गया है। पहला सारणी दिया गया है, चूंकि ये सारणी का मान 4 है तो इससे क्या आएगा, इन दोनों का गुणा 2x और इन दोनों का गुणा -3y और इक्वल टू 4। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अग्र विकर्ण के अवयव का गुणा माइनस पश्च विकर्ण के अवयव का गुणा और इक्वल टू 4। दूसरा आपको सारणी दिया गया है 7 के बराबर, तो ये x, y 4, 2 इक्वल टू 7। तो इससे दूसरा समीकरण बनेगा आपका, ये इन दोनों का गुणा 2x माइनस 4y और इक्वल टू 7। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2, अब विलोपन विधि से x को विलोप करके y का मान निकाल लो, y का विलोप करके x का मान निकाल लो। तो देखिए 2x और ये 2x, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, 1 में से 2 घटाने पर समीकरण 1 में से 2 घटाएं, 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाए, 2x कैंसिल, माइनस के 3x इसको अंतर करेंगे घटाएंगे तो ये प्लस के 4y बनेगा। ठीक है, ये अंतर करेंगे माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो 2x माइनस 2x कैंसिल, माइनस के 3y प्लस के 4y कितना हो जाएगा y और प्लस के 4 माइनस के 7 माइनस के 3, तो ये घटाने पर y का मान प्राप्त हुआ। ठीक है, 2x माइनस 2x अंतर करेंगे, ये चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस का हुआ प्लस, ये अंतर कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 4 माइनस 7 माइनस 3 और माइनस के 3y प्लस 4y प्लस का y, ये 2x कैंसिल हुआ। अब y का मान, ये तो समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, तो y बराबर -3 समीकरण 1 में रखने पर तो ये y का मान -3 यहाँ पर रखो, तो आएगा 2x -3 गुणा -3 बराबर 4। 2x -3 y का मान -3 बराबर ये हुआ 4। अब ये माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस के 9, उधर पक्षांतर करेंगे माइनस के 9, तो 2x बराबर हुआ 4 माइनस 9। ये प्लस के 9 उधर पक्षांतर करेंगे माइनस के 9, तो 2x इक्वल टू
माइनस के 5, तो x का मान हुआ माइनस के 5/2। तो ये x का मान हमने प्राप्त कर लिया, x बराबर -5/2। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 4 सारणिक का मान 0 दिया गया है, तो x का मान ज्ञात करो। आप स्वयं कर सकते हो। x - 1, x - 2, x - 3 = 0 दिया गया है। तो सारणी का मान दिया गया है 0 के बराबर, x का मान ज्ञात करना है। कैसे? वही तरीका, अग्र विकर्ण के अवयव का गुणा, इन दोनों का गुणा, x - 1 का x - 3 से गुणा, माइनस ये इन पश्च विकर्ण के अवयव का गुणा, पीछे वाला जो विकर्ण है इनके अवयव का गुणा, x - 2, x का x - 2 से गुणा = 0, x - 1 का x - 3 से गुणा और x का x - 2 से गुणा, मध्य में -3। अब इन दोनों को गुणा करते हैं, तो सबसे पहले x से गुणा कर दो इसको, तो x² - के 3x, इस x को इससे गुणा किया, फिर x को -3 से गुणा किया। इसी प्रकार से अब ये -1 को x से गुणा करेंगे तो -x, और -1 का -3 से गुणा +3, ये -x² और ये माइनस +2x और = 0। तो ये आपके गुणन हुआ। अब देखिए ये प्लस का x² माइनस x² कैंसिल, माइनस के 3x माइनस के 4x, माइनस के 3x माइनस का 1x, माइनस के हो गए 4x और प्लस के 2x, तो माइनस के 2x, ये शेष बचेंगे आपके -3 माइनस का 1 माइनस के 4 और प्लस के 2 माइनस के 2x, और ये +3 को इधर पक्षांतर करेंगे -3, तो x का मान हुआ 3/2, माइनस का भाग माइनस में देंगे प्लस और 3/2, तो ये x का मान हमने प्राप्त कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा हुआ। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, इस प्रकार का एग्जाम्पल हमने किया था। ठीक है, 3 प्रश्न है इसमें। निम्न सारणिकों के प्रथम स्तंभ के अवयवों की उप सारणिक एवं सखंड लिखकर उसका मान भी ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल देखिए, पहले कल हमने किया था, छठा एग्जाम्पल किया था, सेम वैसे ही है। तो ये 2 प्रश्न है, इसमें से एक प्रश्न मैं बताता हूँ, ये प्रश्न मैं बताता हूँ, आप ये प्रश्न स्वयं कर लेना। क्या हमने एग्जाम्पल 6 में क्या पढ़ा था? द्वितीय पंक्ति के उप सारणिक और सखंड लिखकर उसका मान निकाला था हमने। यहाँ पर प्रथम स्तंभ के, उसमें द्वितीय पंक्ति के, और यहाँ पर प्रथम स्तंभ के, यानी प्रथम स्तंभ को लेकर इसके उप सारणिक, उसके सखंड और उसका सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का मैं सेकंड आपको बता देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट इसी प्रकार से कर देना जैसे हमें ये कर रहा हूं। ठीक है, ये है आपके सारणिक दी गई है, इसको ए सारणिक लिख लो या डेल्टा लिख सकते हो आप। ठीक है, और ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, ये एक विशेष प्रकार की सारणिक है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट सारणिक है, आगे की कक्षाओं के लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट सारणिक है ये। ठीक है, कुछ कक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसका मान निकालना बता रहे हैं हम कि इसका मान भी क्या है। ठीक है, और एक सूत्र के रूप में इसका उपयोग भी होता है आगे की कक्षाओं में। तो वेरी इंपॉर्टेंट सारणिक है, इस सारणिक को आप याद भी रख सकते हो। तो ये सारणिक दी गई है, सबसे पहले हम निकालेंगे प्रथम स्तंभ के उप सारणिक। प्रथम स्तंभ की पोजीशन क्या होती है?
पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 1 1 2 1 3 1 पोजीशन आपको याद होनी चाहिए। ये पहले स्तंभ की पोजीशन है। 1 1 2 1 3 1 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला, तो पहले स्तंभ के अवयव हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे A21 उपसारणी, कैपिटल ए से दर्शाते हैं हम। कैपिटल A11 ज्ञात करेंगे हम, कैपिटल A1 फिर कैपिटल A21 फिर कैपिटल A31 ज्ञात करेंगे। तो A11 उपसारणी कैसे निकालते हैं? पंक्ति और स्तंभों को हम हटाते हैं यानी त्याग देते हैं। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ हटा दो, ये पहली पंक्ति और पहला स्तंभ हटा दें तो ये हमें मिलेगा BFFC। पहली पंक्ति पहला स्तंभ हटा दिया हमने, BFFC। तो देखो ये क्या आ गया, इन दोनों का गुणा BC माइनस F²। तो A11 का मान आ गया। ठीक है, तो ये पहला आपके पहले स्तंभ का पहले अवयव का उपसारणिक है। पहले स्तंभ के प्रथम अवयव A का उपसारणिक हुआ। इसी तरह A21 ज्ञात करेंगे हम। तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे, दूसरी पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ दो तो क्या बच गया शेष HGFC। अब इन दोनों का गुणा HC माइनस इन दोनों का गुणा FG, तो ये हुआ A21 यानी कि दूसरा अवयव, प्रथम स्तंभ का दूसरा अवयव उसका उपसारणिक हो गया। अब A31 का मान निकालेंगे। A31 का मान तीसरी पंक्ति और प्रथम स्तंभ को छोड़ेंगे हम, प्रथम स्तंभ और तीसरी पंक्ति प्रथम स्तंभ छोड़ दें, तीसरी पंक्ति प्रथम स्तंभ, तो ये मान आ गया आपका HGBF। अब इन दोनों का गुणा HF माइनस BG, तो ये आ गया आपके प्रथम स्तंभ के उपसारणिक। अब हम ज्ञात करेंगे इनका मान। प्रथम स्तंभ के उपसारणिक हुए, अब प्रथम स्तंभ के सखंड ज्ञात करेंगे। दूसरा प्रश्न, इसी प्रश्न का सेकंड प्रश्न हो जाएगा, पर उपसारणिक सखंड और फिर सारणिक का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले A11, तो अब आएगा F11। उपसारणिक तो होता है आपका कैपिटल A और सखंड को हम कैपिटल F से दर्शाते हैं, और सूत्र होता है -1 की पावर इन दोनों का योग 1+1 और A11। उपसारणिक से ही सखंड ज्ञात किया जा सकता है। 1 1 है तो -1 की पावर 1+1 और ये 1 1 है तो A11 आ जाएगा। अब -1 की पावर 2 प्लस होता है तो A11 के बराबर, और A11 का मान कितना है, ये रहा BC माइनस F², तो ये हुआ आपका F11। अब F21 का मान निकालें, -1 की पावर 2 + 1 और A21। F21 तो -1 की पावर 2 + 1 और ये F21 है तो A21। ठीक है, अब -1 की पावर कितनी है, 2 + 1 कितना होता है 3, तो -1 की पावर 3 तो माइनस हुआ, और ये हुआ A21 तो माइनस का A21, तो A21 का मान ये रहा, इसको माइनस से गुणा करना है तो ये आएगा -HC माइनस FG। ये A21 का मान रख दिया हमने, A21 का मान जो ऊपर निकाला है HC माइनस FG, ये कोष्टक में रखेंगे क्योंकि ये माइनस से गुणा हो रहा है। कोई भी संख्या माइनस से गुणा होती है उसको कोष्टक में रखें आप, क्योंकि ये अंदर का चिन्ह बदलेगा, ये माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब F31 A31 निकालना, अब F31 निकालेंगे तो ये आएगा -1 की पावर
कितना 3 + 1 पोजीशन का योग करेंगे 3 + 1 और A31। अब -1 की पावर 4 प्लस का होता है तो ये प्लस A31 के बराबर। A31 का मान ये रहा HF माइनस BG, HF माइनस BG, ठीक है। ये -SC + FG, इसको आप चाहो तो लिख सकते हो, इसको -HC + FG आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके सेकंड हो गए। अब हम ज्ञात करेंगे सारणिक का मान। सारणिक का मान यहां पर, ये सारणिक का मान यहां ज्ञात कर लेंगे हम। तो सारणिक का मान मैंने आपको बताया था कि किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के सहखंड ज्ञात हो तो उसी पंक्ति या उसी स्तंभ को लेकर आप प्रसार करें, क्योंकि हम किसी भी पंक्ति और किसी भी स्तंभ से विस्तार कर सकते हैं सारणी का मान निकालने के लिए। तो देखिए, हमें प्रथम स्तंभ के सहखंड ज्ञात हैं और प्रथम स्तंभ के अवयव भी ज्ञात हैं, इसलिए प्रथम स्तंभ के अवयवों का प्रथम स्तंभ के संगत सहखंडों से गुणनफलों का योग किसके बराबर? सारणी के बराबर होता है। नोट लिखा था मैंने आपको कि किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के प्रत्येक अवयव को उनके संगत सहखंडों से गुणनफल का योगफल हमेशा क्या होता है? सारणी के बराबर होता है। यानी किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ से विस्तार किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर प्रथम स्तंभ से विस्तार करेंगे, क्योंकि प्रथम स्तंभ के हमें सहखंड पता है। प्रथम स्तंभ के सहखंड पता है, ज्ञात है, इसलिए प्रथम स्तंभ के अवयव भी ज्ञात है, इसलिए प्रथम स्तंभ से प्रसार करेंगे। तो सारणी का मान डेल्टा इक्वल टू, ये सारणी का मान डेल्टा, ठीक है, त्रिभुज या डेल्टा पढ़ सकते हो आप। इसका मान सूत्र लगाएंगे हम A11 F11 A21 F21 A31 F31। प्रथम स्तंभ से विस्तार करने पर ये प्रथम स्तंभ के अवयव लिए हैं, ये प्रथम स्तंभ से विस्तार हुआ। प्रथम स्तंभ के अवयव, प्रथम स्तंभ के सहखंड, ठीक। A11 का मान कितना है? E, ये A11 का मान E रखा। F11 का मान क्या रहा? BC माइनस F स्क्वायर, तो ये आएगा BC माइनस F स्क्वायर, ठीक है। F11 का मान BC माइनस F स्क्वायर। अब A21 का मान H, तो प्लस A21 का मान कितना है? H है, A21 का मान हुआ H, A21 के स्थान पे H। और F21 का मान माइनस SC प्लस FG माइनस SC प्लस FG माइनस HC प्लस FG, ठीक है। इसको माइनस से गुणा करो, माइनस SC प्लस FG, ये माइनस SC प्लस FG, ये आपने F21 का मान रखा। अब A31 का मान, A31 पहले स्तंभ क्या हुआ, ठीक है, ये A31 यानी कि G, तो A31 का मान G हो गया, ठीक है। A11 A21 A31, तो A31 का मान हुआ G, और F31 का मान ये रहा HF माइनस BG, ठीक है, HF माइनस BG। तो ये आपने मान रख दिए, A11 का मान रखा A, F11 का मान रखा ये BC माइनस F स्क्वायर। A21 का मान रखा हमने H, A21 का मान है H, और F21 का मान यहां से रखा। इसी तरह A31 का मान है G और F31 का मान ये हमने ज्ञात किया है, ये मान रखा। अब गुणा करना है तो इसको गुणा करेंगे ABC, ये हुआ AF स्क्वायर, माइनस ये आएगा इसका गुणा CH गुणा H CH स्क्वायर। H स्क्वायर से लिख सकते हो, CH स्क्वायर भी लिख सकते हो, अक्षरों को आप
चेंज कर सकते हैं, इस प्रकार गुणे में है ये। और इसका गुणा से एफ जी और एच, एफ जी एच, ठीक है, एफ जी का एच से गुणा एफ जी एच, इसका इससे गुणा फिर से एफ जी एच, एफ जी एच, ठीक है, जी एच एफ लिख सकते हो, एच एफ जी लिख सकते हो, एफ जी एच, ठीक है। और इन दोनों का गुणा माइनस बीजी स्क्वायर, माइनस बीजी स्क्वायर, जी का माइनस बीजी से गुणा माइनस बीजी स्क्वायर। तो देखिए इसको मैं थोड़ा व्यवस्थित लिखता हूं, ए बी सी एफ जी एच और एफ जी एच, 2FGH, ABC, FGH, एक FGH और एक FGH, 2FGH, फिर आएगा माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर और माइनस CH स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये हल हुआ, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रतिबंध है ये, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, किसका मान है? इस सारणी का मान है। आगे की कक्षाओं में हम ये पढ़ेंगे इस सारणी का मान, ठीक है, बहुत ही उपयोगी है और इस प्रतिबंध को याद भी आप लोग रखेंगे आगे की कक्षाओं में। तो इस सारणी का मान वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, इस प्रतिबंध को आप इस प्रकार ज्ञात कर सकते हो। देखो क्रमशः है ABC, यहाँ FGH और यहाँ रखें 2, ठीक है। तो देखो सबसे पहला पद जो है ABC है, ABC है, फिर दूसरा पद है 2FGH प्लस का 2FGH, पहला पद ABC, दूसरा पद 2FGH, तीसरा पद जो है माइनस AF स्क्वायर माइनस का AF स्क्वायर माइनस का BG स्क्वायर और माइनस का CH स्क्वायर। तो इस प्रकार ये प्रतिबंध याद रख सकते हो आप, ABC 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। आगे की कक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रतिबंध है और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रतिबंध है, ठीक है। आप ध्यान रख सकते हो, इस सारणी का मान जो होता है वो सीधा आप याद रख सकते हो, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 ये आप कर लेना, ठीक है। सारणी 3 माइनस 11 1 5 0 0 माइनस 10 3 0 का मान ज्ञात करो। ऐसी बहुत सी सारणियों का मान हम ज्ञात कर चुके हैं। जिसमें शून्य की संख्या अधिक होती है उस पंक्ति या उस स्तंभ से विस्तार करेंगे तो जल्दी सी गणना हो जाएगी। जैसे देखो इस दूसरी पंक्ति में 2 शून्य हैं तो दूसरी पंक्ति लेकर विस्तार कर सकते हो। और देखें ये तीसरे स्तंभ में भी 2 शून्य हैं, शून्यों की संख्या 2 है, तो तीसरे स्तंभ से भी विस्तार कर सकते हैं। तो इसका हल 2 प्रकार से किया जा सकता है कि तीसरे स्तंभ से विस्तार कर लो और दूसरी पंक्ति से विस्तार कर लो, ठीक है। ये आवश्यक नहीं है कि किसी भी तीसरे दूसरी से और पहले स्तंभ से ही विस्तार करो, आप अपने अनुसार कर सकते हो, लेकिन शीघ्र गणना के लिए आपको दूसरी पंक्ति या पहला तीसरा स्तंभ लेना पड़ेगा। तीसरे स्तंभ से आप गणना करोगे 1 इंटू इसका सेकंड, और इधर से लोगे तो दूसरी पंक्ति ये आगे लेंगे तो माइनस होता है इसका सेकंड, याद रखिए, बताया था आपको कल, -5 गुणा इसका सेकंड लेंगे हम, ठीक है। तो ये आप प्रश्न कर लेना, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7वां ये हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये सत्यापित करना है इस सारणी का मान इसके बराबर है, तो ये भी आप आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7वां 1A B माइनस A 1C माइनस B माइनस C और 1, इस सारणी का मान 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर के बराबर है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम और हम सिद्ध करेंगे इस सारणी का जो मान है वो 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर के बराबर है। ये हम सत्यापित
करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से सिद्ध करते हैं हम। तो किसी भी पंक्ति और किसी भी स्तंभ से विस्तार कर लो। हम प्रथम पंक्ति लेकर विस्तार करेंगे। तो प्रथम पंक्ति का अवयव हमने लिया 1 और इसका सेकंड, इसकी पहली पंक्ति छोड़ें, पहला स्तंभ छोड़ दें, तो यह आएगा 1c माइनस सी और 1। पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ दिया हमने, तो यह आ जाएगा 1c माइनस सी 1, ये 1 को गुणा कर देंगे। फिर यह आएगा दूसरा अवयव है माइनस, ठीक है, a, ये प्लस, फिर आएगा माइनस a इंटू a, तो a की पंक्ति छोड़ेंगे, ऊपर वाली पंक्ति छोड़ दो और ये दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे, तो कौन से अवयव बचेंगे, माइनस a माइनस b और c1, ये पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ने पर। अब तीसरा अवयव है b, तो इसकी पंक्ति छोड़ेंगे, b की पंक्ति, b का स्तंभ छोड़ेंगे, किससे गुणा करेंगे, b से, तो b की पंक्ति b का स्तंभ छोड़ दो, तो ये आएगा माइनस a माइनस b, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे, प्रथम पंक्ति छोड़ रहे हैं, माइनस a माइनस b और 1 माइनस c, माइनस a माइनस b और 1 माइनस c, तो ये आ गया। अब गुणा करना है बस और कुछ नहीं, तो सरलीकरण करेंगे, इस एक का एक से गुणा, एक माइनस इन दोनों का गुणा माइनस सी स्क्वायर, तो माइनस इंटू माइनस सी स्क्वायर क्या आ जाएगा, प्लस सी स्क्वायर। इसका गुणा एक माइनस इन दोनों का गुणा माइनस सी स्क्वायर, बीच में लगाएंगे माइनस चिन्ह, और इन दोनों का गुणा माइनस सी स्क्वायर, तो माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ पर प्लस सी स्क्वायर लिखो। और ये आएगा माइनस ए, इन दोनों का गुणा माइनस ए और माइनस इन दोनों का गुणा माइनस बी सी, तो माइनस बी सी को माइनस से गुणा करेंगे प्लस बी सी, ठीक है, इन दोनों का गुणा माइनस ए और बीच में लगाएंगे माइनस चिन्ह, इन दोनों का गुणा है माइनस बी सी, तो यह आएगा प्लस बी सी, ठीक है। अर्थात इसका जो गुणा होता है उसका विपरीत चिन्ह आता है, यह ध्यान रखिए। पीछे वाले जो विकर्ण है पश्च विकर्ण, पश्च विकर्ण का जो गुणा होता है उसका विपरीत चिन्ह, माइनस बी सी है तो प्लस बी सी आएगा, ये माइनस सी स्क्वायर आ रहा है तो प्लस सी स्क्वायर, प्लस बी गुणा ये आएगा इन दोनों का गुणा प्लस का ए सी, माइनस गुणा माइनस क्या होता है प्लस, फिर बीच में लगाएंगे माइनस चिन्ह और इन दोनों का गुणा माइनस बी, तो माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस बी, ठीक है। फिर से इसका गुणा आ रहा है माइनस बी, तो लिखेंगे हम प्लस बी। अब इन दोनों को गुणा कर सकते हैं, तो 1 से गुणा करेंगे, देखो 1 प्लस सी स्क्वायर, ये 1 प्लस सी स्क्वायर, माइनस ए का माइनस ए से गुणा प्लस ए स्क्वायर, माइनस ए का प्लस बी सी से गुणा माइनस ए बी सी, माइनस गुणा प्लस माइनस और ए बी सी, इस बी का इससे गुणा ए बी सी, बी का ए सी से गुणा ए बी सी और बी का बी से गुणा हुआ बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये ए बी सी और ये माइनस ए बी सी कैंसिल, तो इससे हुआ आपका 1 प्लस ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये हुआ आपका राइट हैंड साइड, ये माइनस का ए बी सी प्लस का ए बी सी कैंसिल, और 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये आपका सत्यापित हुआ। तो ये आपकी प्रश्नमाला हुई 4.1 कंप्लीट, ठीक है। आगे हम और पढ़ेंगे, कुछ गुणधर्म पढ़ेंगे, सारणिकों के गुणधर्म पढ़ेंगे।